अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 1 को, जिसका सिलेबस है चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12। तो चलें हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू, इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज। हमारे ऑप्शंस ए मॉडरेट, बी नेग्लिजिबल, सी स्लो, डी वेरी फास्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में एट द स्टार्ट रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो होता है, तो हमारा डेफिनेटली राइट ऑप्शन होगा सी स्लो। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ Kc आर। हमारे ऑप्शंस ए मोल पर डीएम क्यूब, बी पर मोल पर डीएम क्यूब, सी पर मोल डीएम क्यूब और डी मोल डीएम क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हम जानते हैं केसी एक्सप्रेशन लिखना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में। PCl3 का इक्वेशन में 1 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी मोलर कंसंट्रेशन। क्लोरीन का भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है और PCl5 प्रोडक्ट का भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है। बाय पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास जो केसी यूनिट्स एस्टेब्लिश होंगे इस पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के, वो होंगे पर मोल डीएम क्यूब। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है सी पर मोल डीएम क्यूब। हमारा थर्ड एमसीक्यू, रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। हमारे ऑप्शंस ए वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, बी वेरी लार्ज केसी वैल्यू, सी मॉडरेट केसी वैल्यू और डी नन ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू वेरी लार्ज हो तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। इन द सेम वे, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, तो केसी वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाती है। और अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो तो केसी वैल्यू भी मॉडरेट होती है। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है सी मॉडरेट केसी वैल्यू। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, इफ QC इज ग्रेटर देन KC द रिएक्शन विल बी। हमारे ऑप्शंस ए केमिकल इक्विलिब्रियम, बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सी रिवर्स रिएक्शन और डी फॉरवर्ड रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अगर QC का वैल्यू ज्यादा हो KC से तो इसका मीन ये होगा कि रिएक्शन इस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो हमारा राइट चॉइस होगा सी रिवर्स रिएक्शन इन द फोर्थ एमसीक्यू। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, विच वन इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड। हमारे ऑप्शंस ए HCl, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रिक एसिड। आर्हीनियस एसिड वो एसिड होता है जो सॉल्यूशन में जाके यानी वाटर में जाके H+ आयन प्रोवाइड करता है, और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास H+ आयन नहीं है जिसको वो डोनेट कर पाए इन द वाटर। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा CO2, सी ऑप्शन। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन। हमारे ऑप्शंस ए
stings of bees, B. sour milk, C. apple और D. fats. स्टिंग्स ऑफ बीज में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड और हमारा राइट चॉइस है ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 6. हमारा 7th एमसीक्यू, अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स टू लिबरेट. ऑप्शंस ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया, डी हाइड्रोजन. माय डियर स्टूडेंट्स, जब अल्कलीज रिएक्शन करती हैं किसी अमोनियम सॉल्ट से तो प्रोड्यूस होती है अमोनिया गैस. तो हमारा राइट ऑप्शन है सी अमोनिया फॉर द एमसीक्यू नंबर 7. हमारा 8th एमसीक्यू, ए सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ. ऑप्शंस ए मेटालिक एटाइन, बी नॉन मेटालिक एनाइन, सी एन एनाइन ऑफ ए बेस, डी एन एनाइन ऑफ एन एसिड. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सॉल्ट में बेस का एनाइन प्रेजेंट नहीं होता, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा सी एन एनाइन ऑफ ए बेस फॉर द एमसीक्यू नंबर 8. हमारा 9th एमसीक्यू, अल्काइल रेडिकल इज डेरिवेटिव ऑफ. हमारे ऑप्शंस ए अल्केन, बी अल्कीन, सी अल्काइन और डी ऑल ऑफ दीज. जब किसी अल्केन मॉलिक्यूल से हम एक हाइड्रोजन रेडिकल को रिमूव आउट कर देते हैं तो पीछे जो हाइड्रोकार्बन रह जाता है अल्केन मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल. तो हमारा राइट चॉइस है ए अल्केन फॉर द एमसीक्यू नंबर 9. हमारा 10th एमसीक्यू, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स इज. हमारे ऑप्शंस ए CnH2n+2, बी ऑप्शन CnH2n-2, हमारा सी ऑप्शन CnH2n और हमारा डी ऑप्शन है CnH2n+1. अल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n. तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 10 में हमारी राइट चॉइस है सी. हमारा 11th एमसीक्यू, विच वन ऑफ दीज इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हमारे ऑप्शंस ए C2H4, बी C3H6, सी C4H8 और डी C5H12. माय डियर स्टूडेंट्स, C5H12 पेंटेन का फॉर्मूला है और पेंटेन अल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है डी C5H12 यानी पेंटेन एंड अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हमारा 12th एमसीक्यू, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस. हमारे ऑप्शंस ए इथीन, बी प्रोपेन, सी अल्कोहल और डी ब्यूटेन. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इथीन गैस यूज होती है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, दैट इज पॉइजनस गैस. तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 12 में हमारा राइट चॉइस होगा ए इथीन. अब हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन टेस्ट नंबर 1 का. हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन का पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है. हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो सिस्टम रिएक्शन की इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. माय डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मींस कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो दोनों अपोजिंग रिएक्शंस स्टॉप नहीं होते बल्कि इक्वल रेट से कॉन्टिन्यूस रहते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और अब यह बात यूनिवर्सली प्रिवेल है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेजेंट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. हमारा सेकंड एमसीक्यू, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम
रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टीमेटली इसका फाइनल फेट होता है, फाइनल स्टेट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हम अपनी डिजायर के मुताबिक रिएक्शन को मूव करवा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, बाय चेंजिंग द कंडीशंस लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन आर्हीनियस बेस, गिव एन एग्जांपल। माय डियर स्टूडेंट्स, वो बेस जिसको वाटर में पुट किया जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, उसको हम आर्हीनियस बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। जब एसिड और बेस आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं तो एक न्यू पेयर प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस का, यानी बेस कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड में और एसिड कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट बेस में। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब HCl और वाटर केमिकली रिएक्ट हो रही हैं तो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोनियम आयन जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, और साथ प्रोड्यूस हो रहा है क्लोराइड आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है। इट्स मीन एसिड कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट बेस में और बेस कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड में। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हु पुट इट फॉरवर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसान लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये नेचुरली लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में फ्रेडरिक वुलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको प्रिपेयर किया एक मिनरल से, एक नॉन लिविंग मटेरियल से जो था अमोनियम साइनेट। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंडेंस्ड फार्मूला। द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन ए स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड द कंडेंस्ड फार्मूला। और आप एग्जांपल में देख सकते हो एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, जहां कंडेंस फॉर्म में ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेवेंथ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो विद 4 सिंगल बॉन्ड्स, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करूं तो अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, जबकि अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। यानी सैचुरेशन बिलोंग करता है सिंगल बॉन्ड्स से, जबकि अनसैचुरेशन बिलोंग करता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्काइंस, गिव देयर जनरल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा अल्काइन। ये होमोलोगस सीरीज है, फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है इथाइन यानी एसिटाइलिन, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एक्टिव मास, आल्सो राइट इट्स यूनिट्स। एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन expressed as square bracket. Its units are mole per dm cube. My dear students, जब हम कहते हैं एक्टिव मैस
तो इसका मीन होता है मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल पर डीएम क्यूब, और एक्चुअली ये रेशियो है बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। सेकंड क्वेश्चन, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हो, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली बनता है 2NH3। जब रिवर्सिबल रिएक्शन अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचता है तो हम इसका लिखते हैं केसी एक्सप्रेशन, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में है, और जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, दे विल कम एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। माय डियर स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करे तो बिहेव करे एज एन एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करे तो बिहेव करे एज ए बेस। वाटर इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वाटर जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बिहेव करता है एज ए बेस, और वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो बिहेव करता है एज एन एसिड, और दोनों सूरतों में फॉर्मेशन होती है कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। तो ये दो रिएक्शन शो कर रहे हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम टू एसिड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड्स हैं जो यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव देयर टाइप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें जो रिंग है, जो क्लोज चेन है, इसमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता। और इसकी टाइप्स हैं एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे, जो सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि अल्कीन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई द अल्कीन्स आर कॉल्ड पैराफीन्स। पैरम एंड अफीन, ये दो वर्ड्स हैं जहां से बना है वर्ड पैराफीन। पैराफीन मीन लिटिल अफिनिटी, लिटिल ट्रेंड टूवर्ड्स केमिकल रिएक्टिविटी। एक्चुअली अल्केन फैमिली की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफीन्स, यानी लिटिल अफिनिटी, लिटिल ट्रेंड टूवर्ड्स केमिकल रिएक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यह प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जब हम मिथाइल ब्रोमाइड में नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो बनता है मीथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये नेसेंट हाइड्रोजन हम हासिल करते हैं थ्रू द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute HCl। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ ए रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, इट will it go to completion and why? My dear students,
अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू वेरी लार्ज है तो इसका मीन ये होगा कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं यहां एग्जांपल डिस्कस करूं ओजोन डीकंपोजिशन की, तो रूम टेम्परेचर पर जब ओजोन डीकंपोज होकर ऑक्सीजन में चेंज होती है तो केसी वैल्यू 10 रेज टू पावर प्लस 55 होती है, वेरी लार्ज, जिसका सिंपल मीन ये है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं यानी ओजोन, और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं यानी ऑक्सीजन। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, दो मेजर एप्लीकेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। हम डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद केसी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बी स्टडी कर सकते हैं with the Kc value of the reaction. In the same way, effect of various factors on equilibria like pressure, volume, temperature and catalyst भी study हो सकते हैं with the help of the Kc value of the reaction. हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, write down the formula and uses of nitric acid. My dear students, nitric acid HNO3 मिनरल एसिड है और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इंडस्ट्री में। फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव बनाने में, पेंट्स बनाने में और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। इन द सेम वे इचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स में भी यूज होता है नाइट्रिक एसिड। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। माय डियर स्टूडेंट्स, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और प्योर वाटर की pH 7 होती है और POH भी 7 होती है, इसीलिए प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन एटम हो और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन या कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो ये एल्डिहाइड है, और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की बोथ साइड्स पे कार्बन एटम्स होते हैं, और हम कलेक्टिवली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप के थ्रू ही केमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यहां कार्बोनाइल ग्रुप को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी अल्केन मॉलिक्यूल में से जब हम एक हाइड्रोजन रेडिकल को रिमूव आउट कर देते हैं तो पीछे जो हाइड्रोकार्बन रह जाता है उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। आप एग्जांपल में देख सकते हो कि प्रोपेन कि जब टर्मिनल कार्बन से हमने हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव आउट किया तो बना एन प्रोपाइल। इन द सेम वे जब प्रोपेन मॉलिक्यूल की मिडिल कार्बन यानी सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव आउट किया तो बना आइसोप्रोपाइल। हमारा सेवेंथ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑयल में प्रेजेंट होती है अनसैचुरेशन, जबकि वेजिटेबल घी में प्रेजेंट होती है सैचुरेशन। तो जब हम ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, जिसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं, और ये निकल की प्रेजेंस में होता है जो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। इट्स मीन हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हमने अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस होगा थ्रू द हाइड्रोजनेशन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएं तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शन।
जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, इथीन मॉलिक्यूल में जब हमने ऐड किया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो बना ईथेन। ईथीन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रोडक्ट यानी ईथेन में ऐड हो गए हैं, तो इस तरह का रिएक्शन कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के केसी वैल्यू से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमिन कर सकते हैं। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू वेरी लार्ज हो तो इसका मीन ये हम लेंगे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू वेरी स्मॉल है तो इसका मीन हम ये लेंगे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स। और थर्ड पॉसिबिलिटी कि केसी वैल्यू मॉडरेट है, ना लार्ज है ना स्मॉल है, मॉडरेट नंबर में है, तो इसका मीन हम ये लेंगे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों प्रेजेंट हैं इन कंपेरेबल अमाउंट्स। हमारा बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, डिफाइन लिवाइस एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल्स। हम उस सब्सटेंस को लिवाइस एसिड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके फ्रॉम ए बेस, और हम उस सब्सटेंस को लिवाइस बेस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके टू द एसिड। जैसे अमोनिया लिवाइस बेस है क्योंकि इसका नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है लिवाइस एसिड को। इन द सेम वे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिवाइस एसिड है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम ए लिवाइस बेस। इन द सेम वे हम बात करें रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड वाटर, तो हाइड्रोजन आयन लिवाइस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम वाटर। इन द सेम वे वाटर इज ए लिवाइस बेस क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है लिवाइस एसिड को। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स पैराफिन्स हैं, स्लाइटली पोलर या नॉन पोलर हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। हम आज बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सॉल्युबिलिटी, अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो डेफिनेटली ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये डिसॉल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे पेट्रोलियम ईथर है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे बेंजीन है। डेंसिटी, जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं अल्केन के, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। अल्केन ज्यादा विस्कस होते जाएंगे जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और अल्केन की कंबस्टन कम होती जाएगी जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो हम यूं कहेंगे कि जनरली जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं अल्केन्स के, ये बढ़ते जाते हैं विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, और उसकी रीजन है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अल्केन में स्ट्रांग होती जाती हैं। हमारा पार्ट सेकंड है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। पहला मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल। जब हम HCl के साथ मैग्नीशियम को ट्रीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस।
हमारा सेकंड मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं HCl से तो प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। हमारा थर्ड मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड को तो प्रोड्यूस होता है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। हमारा लास्ट मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। जब हम मिनरल एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन? डिराइव द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में दो साइंटिस्ट GM गुलबर्ग एंड P वैग ने प्रपोज किया था और लॉ ऑफ मास एक्शन को हम कुछ इस वे से डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, और जो कोफिशिएंट्स हैं दे विल कम एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन। और इस जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि C और D प्रोडक्ट्स हैं, A और B रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल c और स्मॉल d प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जबकि स्मॉल a और स्मॉल b रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये आ रहे हैं एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज एक फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और दो कॉन्जेक्टिव होमोलोग्स में डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, क्योंकि होमोलोग्स जो मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली के, इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम होते हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और दो कॉन्जेक्टिव मेंबर्स में डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, यानी मिथाइलीन ग्रुप का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं होमोलोग्स की क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं जनरली ऑन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टेस्ट को एक सेपरेट शीट पर भी सॉल्व करना है ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए कि कैसे हमने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बोर्ड की आंसर शीट पे। उसी वे से आपके सामने बोर्ड के ऊपर हमने सॉल्व किए हैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको अगेन एडवाइस करूंगा कि आप लोग इस सारे पेपर को एक दफ़ा लाजमी सॉल्व करो सेपरेट पेपर पर, ताकि आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाए पेपर को अटेम्प्ट करने की इन द बोर्ड एग्जाम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।